प्रेजेंट में रहने में सुख है, ये जब समझ में आता है तो प्लानिंग छूटती है। ये सारी जो प्लानिंग होती है, सारी प्लानिंग जो आज तक है, वो सब कर्मबंध है। सारी इमेजिनेशंस और प्लानिंग जो हुई है, जितनी एग्रेशन के साथ हुई है, यानी कि कितनी इंटेंसिटी के भाव थे उस प्लानिंग में, उतनी ही इंटेंसिटी, उतनी ही टाइम ड्यूरेशन और उतनी ही टाइम के बाद वो कर्म उदय में आता है। यानी कि कितना अनुभाग था, कितना प्रदेश बंध था, कितना स्थिति बंध था उसका। अनुभाग बंध के प्रकार है, यानी कि कितनी इंटेंसिटी से वो प्लानिंग आपके सामने प्रकट हुई थी। अब वो अगले अगले जन्मों में आपके सामने ऐसे शरीर के रूप में प्रकट होती है, जो अभी भाव भाए जा रहे होते, जो प्लानिंग की जा रही होती है, जो इमेजिनेशंस हो रही है, सब कर्मबंध है। ये भाव कि अरे ये सामने ये बेचारा इंसान भूखा बैठा है, इसको मैं रोटी दे देता हूं। आप कहेंगे ये नहीं हो सकता मैम, कर्मबंध, ये नहीं लग रहा ना कर्मबंध, ये कर्मों का उदय है। अब ये मान्यता कि रोटी खाने से उस जीव को सुख मिल जाएगा, रोटी खाने से उसकी भूख मिटती है और उसको सुख मिल जाएगा, और ये अब आप रिपीटेशन में आपका ओपिनियन बन रहा है। एक तो है कर्मों का उदय कि हाँ ये भाव अब प्रकट हो गया अचानक से कि नहीं भूखा है, रोटी देनी है, ये तो एक भाव हुआ। अब आपकी मेमोरी फॉर्म हो रही है, ओपिनियन फॉर्म हो रही है। ये मेमोरी फॉर्मेशन एकदम अपना उपयोग स्थिर रखना है। ये मेमोरी फॉर्मेशन जो हो रही है, एक तो वह कर्मों का उदय कि कोई चीज आपके सामने आई, कोई रिएक्शंस आपके प्रकट हुए, वो था उदय। लेकिन अब आपकी मान्यता है, आप इंटेंसिटी के साथ उस पर बिलीव करते हैं, नहीं ये सॉल्यूशन है इस बात का। क्या भूखे को रोटी देंगे तो वो सुखी होगा और उसी से उसकी भूख मिटती है, ये भी कर्मबंध है। किसी भी प्रकार की मेमोरी फॉर्मेशन जो हो रही है वो सब कर्मबंध है। किसी भी प्रकार की ओपिनियन फॉर्म हो रही है, ओपिनियन, वो भी कर्मबंध है। हर ओपिनियन, हर मेमोरी फॉर्मेशन को कर्मबंध कहते हैं। कोई भी ओपिनियन, कोई भी मान्यता, इसलिए रोटी वाला उदाहरण लिया क्योंकि वो सबकी मान्यता है, सबके सामने। आहार, चार चीजें जो जीव के प्रकट होती ही रहती है जब तक गुण स्थानों में ऊपर नहीं जाता, उसमें से एक आहार होता है। क्यों ये कर्मबंध है? आपने तो भूखे को रोटी दी, आपकी मेमोरी फॉर्म हुई, यानी कि एक ओपिनियन बन गया कि रोटी नहीं मिलती तो दुख होता है। तो अब जब किसी समय में आपके सामने अगर ये परिस्थिति प्रकट हुई कि रोटी नहीं मिल रही और भूख लग रही है, रोटी नहीं मिल रही, तो आपकी मान्यता है कि ये स्थिति तो बहुत दुखद है, ये मान्यता है। और उस मान्यता के तहत किसी को आपने खाना खिलाया था, तो उस मान्यता के तहत खिलाया कि ये दुखद स्थिति है, तो अब आपको रोटी नहीं मिलेगी तो आपको भी वो दुखद स्थिति ही दिखेगी। वो जो दुखद स्थिति दिख रही है उसी को कहते कर्मों का उदय। बांधा था जीव ने कब? मिथ्यात्व में ही सारे कदम बंधते हैं, अज्ञान की स्थिति में ही कर्म बंधते हैं। तो जब उसे खिला रहे थे, ये इंटेंसली जो आपकी माइंड में फॉर्म हो रही थी बात कि ये दुखद स्थिति है, पक्का ये दुखद स्थिति है और इसका यही सॉल्यूशन है, रोटी खिलाओ। तो ये जितना इंटेंसिटी से भाव पिक हुआ था उतनी इंटेंसिटी का कर्म बंधा है और उतनी ही इंटेंसिटी से अब जब आपके सामने स्थिति आएगी कि भूख लग रही है तो आपको उतनी ही दुखद वो स्थिति लगेगी, क्योंकि आपकी मान्यता ये है। और साथ ही में जब दान दे रहे थे तो आपने दान दिया कि नहीं, दुनिया में लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसी स्थिति आती है तो भी
कोई बात नहीं, कोई ना कोई खाना जरूर देता है। तो अब अगर अब यहाँ पे पुण्य कर्म भी बन गया, तो जीव के आप देखेंगे ऐसे पुण्य कर्म पाप कर्म बनते चले जाते हैं, अंत ही नहीं है उसके संसार का मिथ्या दृष्टि के। तो अब उसका पुण्य कर्म कैसे बंधा? कभी किसी काल में उसके सामने जब ये भूख वाली स्थिति प्रकट हुई कि वो भूख में तड़प रहा है, दुखद स्थिति को अनुभव कर रहा है, लेकिन एक और मान्यता है कि कोई ना कोई तो हेल्प कर देता है। क्यों? क्योंकि पहले उसने खुद किसी की हेल्प की है, वो खुद दाता के भाव में स्थित हुआ था, तो उसकी एक मान्यता है कि कोई ना कोई हेल्प कर देता है। और वही मान्यता, वो जो कर्म बंधा, अब वो पुण्य कर्म भी उदय में आता है, क्योंकि आप मानते हैं कि नहीं कोई हेल्प करता है, तो कोई ना कोई जीव आकर आपको भी रोटी दे ही देता है। कोई ना कोई आ ही जाएगा और आपको रोटी देगा। उसे कहते हैं, क्योंकि आप मानते हैं ऐसा कि होगा, वो पुण्य कर्म का उदय हुआ, क्योंकि खुद पहले अदर्स वे राउंड दाता के भाव में स्थित थे। अब वैसे ही अगर आप मानते हैं कि कुछ लोग हैं जो बेटर है हमसे, कुछ लोग हैं जो बेटर है हमसे, और कुछ लोग हैं जो नीचे हैं, तो वो सब कर्म बंध है। अगर आप मानते हैं कि मेरे आसपास सारे मूढ़मती के लोग प्रेजेंट है, सारे मूढ़ लोग लगता है मेरे आसपास इकट्ठा हो चुके हैं, किसी का ये भाव है, यानी कि वो अपने को उच्च मानता है और बाकी सब लोग उसे नीच दिखते हैं। अपने को उच्च मानता है और बाकी सब नीच दिखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो अब उस जीव के साथ क्या हो गया? कर्म बंध गया। उसकी मान्यता ये है कि बाकी सारे मूढ़ों के बीच में मैं प्रेजेंट हूं। इसे कहते हैं कर्म बंध। अब जब ये कर्म बंधा है, वो उदय में कैसे आता है? उसे बोलते हैं नीच गोत्र कर्म, नीच नाम कर्म उसका बंधा है। एक होता है उच्च नाम कर्म, जहां पे आप बहुत ही ज्ञानी लोगों के बीच में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आप जिस परिवार में प्रेजेंट हुए, जिस सोसाइटी में प्रेजेंट हुए, वहां पर सब ज्ञानी है, उसे कहते हैं उच्च नाम कर्म। और नीच नाम कर्म का उसका बंध हुआ। अब जब वो उदय में आया, यानी कि अगले जन्म में जब वो जीव प्रकट हुआ, जब उसका अगला अगला जन्म में कभी उसे मनुष्य शरीर मिला, या तिर्यंश में भी फिर अलग थोड़ी और डिटेल्स हो जाएंगे। तो अब जब मनुष्य जिस सोसाइटी में अब उसे अगला जन्म में उसके सामने प्रकट हुई, वो कैसी सोसाइटी होगी? जैसे उसके भाव थे, जैसे भाव थे वैसे ही भाव हुआ। क्या भाव थे उसके? कि सारे मूढ़ लोग मेरे आसपास मौजूद है, तो अब मूढ़ लोग ही उसके आसपास मौजूद होंगे, क्योंकि वो मानते हैं मूढ़ है सब। उसे कहते हैं नीच गोत्र कर्म का उदय हुआ है, नीच नाम कर्म का उदय हुआ है, क्योंकि वो मानते हैं ये मूढ़ों के बीच में मैं प्रेजेंट हूं। कोई मानता है कि सब ज्ञानी है, मैं कितना लकी हूं कि मैं इतने ज्ञानी लोगों के बीच में प्रेजेंट हूं। ये भाव कि मैं इतना लकी हूं, मैं ज्ञानियों के बीच में प्रेजेंट हूं, उसी का ही उच्च नाम कर्म का बंध होता है। अब जिसकी ये मान्यता है, अब आप घटा लीजिए, अगला जन्म जब हो रहा है या जब भी अगला जन्म होता है, तो अब वो जिस सोसाइटी में प्रेजेंट होगा, जिस परिवार में होगा, उच्च नाम कर्म का उदय हुआ। मानता है कि ज्ञानियों के बीच में हूं, तो ज्ञानियों के बीच में ही मौजूद हो जाता है। और इसलिए कहते हैं कि जब वंदना करते हैं, जब हम गुरुओं को वंदना करते हैं, माँ बाप को, ये सब जीवों को वंदना करते हैं, उनके अंदर जो भगवत्ता है उसको वंदना करते हैं। जब वंदना करने से उच्च नाम कर्म का बंध होता है, उच्च नाम कर्म का बंध होता है वंदना करने से। क्यों? क्योंकि वंदना वही जीव करेगा जो मानता है कि मैं ज्ञानियों के बीच में मौजूद हूं। बाकी जीव मूढ़ नहीं है, वो ज्ञानी है, तो वो मानते हैं कि ज्ञानी मौजूद है, ज्ञानियों के बीच में मैं मौजूद हूं, इसलिए वंदना करता है वो, और इस वजह से उच्च नाम कर्म का बंध होता है। तो अब आप और
डिटेल में समझ रहे होंगे कि कैसे जो एक एक भाव जो प्रकट होता है, अगर उसमें कर्ता बुद्धि ऐड हो जाती है, भावों में कर्ता बुद्धि ऐड हो जाती है, तो फिर क्या होता है? कर्म बंध जाता है। क्रियाओं में कर्ता बुद्धि जब ऐड हो जाती है तो फिर कर्म बंध जाता है। यह है बंध तत्व। तो अब मुख्य क्या है? वो है कर्ता बुद्धि, और वो है संसार बढ़ाने की इच्छा, वो है अपने को इंप्रूव करने की इच्छा, वो है हैबिट डिससैटिस्फैक्शन की। इंप्रूवमेंट का भाव आता ही तब है जब डिससैटिस्फाइड हम, और ये डिससैटिस्फैक्शन का भाव सिर्फ आपके इस संसार में नहीं रहता, वो अध्यात्म में भी लेकर आते डिससैटिस्फैक्शन का भाव। और वो अध्यात्म, मिथ्या दृष्टि का अध्यात्म जो होता है, वो वही जानता है। उसका अध्यात्म में प्रवेश हुआ नहीं है, लेकिन उसे लगता है मेरा प्रवेश हो गया। क्यों? क्योंकि डिससैटिस्फैक्शन के भाव में वो स्थित रहता है। संसार में भी कहता था बस मेरी सैलरी 1 लाख और बढ़ जाए, बस मेरी सैलरी इतनी और हो जाए, बस मैं एक बार और पीएचडी कर लूं, एक और सब्जेक्ट में पीएचडी कर लूं, वहां पर भी विस्तार, और यहां पर भी एक उपवास कर लूं। एक उपवास करके मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। कोई कहे कि तुम्हारा चारित्र बहुत अच्छा प्रकट हुआ, तुम्हारे तो 2 महीने से उपवास भी हो रहे हैं, तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं? अब तो हो जाएगी। लेकिन वो जीव कह देगा अभी नहीं, अभी तो मुझे पूरा जन्म करते रहना है। ये भाव है, तब तो मुक्ति नहीं हो रही। उसका भाव है अभी पूरा जन्म मैं चारित्र का पालन करूंगा, तब जाकर मुक्ति होगी। और उसका एक जन्म का भाव नहीं है। वो मानते एक उपवास से कोई मुक्ति नहीं हो सकती, 10 करने पड़ेंगे, 1 महीने का करना पड़ेगा, 6 महीने का करना पड़ेगा, 6 महीने का 6 बार करना पड़ेगा, पूरी जिंदगी ऐसा करना पड़ेगा, तब जाकर मुक्ति होगी। लेकिन वो डिससैटिस्फैक्शन का भाव उसका खत्म नहीं होता। ऐसा कोई दिन नहीं आता कि वो कहे कि नहीं अब सब कुछ परफेक्ट है, अब और कुछ करने योग्य नहीं है, कुछ करना शेष नहीं है, और तब ही मुक्ति रानी उसके सामने प्रकट होगी। यानी कि संवर पहले प्रकट होगा, निर्जरा होगी पहले संवर होगा, मुक्ति तो बाद में, पहले निर्जर संवर होगा उसका। अब कुछ करने योग्य नहीं है, यानी कि अब और कर्म नहीं बंधेंगे, ठहर गया जीव। ये डिससैटिस्फैक्शन का जो भाव है, ये हर जगह लेकर जाते, ये हर स्थिति में मौजूद है जब, तो फिर संसार बढ़ता ही जाता है। तो फिर वो हमारा वहम है कि हाँ मैं बेटर हो रहा हूं। वहम है, वहम। कितने जन्म के लिए बेटर हो रहे जरा देखिए। मैं बेकार हो रहा हूं, मैं बेटर हो रहा हूं, मैं बेकार हो रहा हूं, मैं बेटर हो रहा हूं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी संयोगों पर हमारी डिपेंडेंसी है। ये बात बहुत गहरी है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। राइट नाउ आप शराब नहीं पी रहे हैं, आप ड्रग्स नहीं ले रहे हैं, संयोग की बात है। कैसे मान पा रहे हैं आप कि आपको एडिक्शन नहीं हो सकता? पर्याय की बात चल रही है कि आपकी पर्याय में आप इसलिए खुश है राइट नाउ क्योंकि एडिक्शन नहीं है, एक संयोग की बात है। और इन संयोगों पर आप अपना सुख टिकाकर बैठे हुए हैं। यानी कि वो फिर से हमें वही उदाहरण आता है। कभी तो कितने साल हो गए, हमारी कजन की मैरिज हुई थी, वहां वो दृश्य दिमाग में बार बार आ जाता है कि मेहंदी लगाकर बैठे और भाव आते मेहंदी खराब हुई तो ये दुखी हो जाएगी। मतलब मेहंदी खराब हुई आप दुखी हो जाएंगे, आपका सुख बस इतना सा ही है क्या? अगर हमारा सुख अभी ऐसे संयोगों पर डिपेंडेंट है तो फिर वो कैसा सुख हुआ हमारा? यानी कि संयोगों पर डिपेंडेंट है। राइट ना आपकी एक शादी हो रखी है और अगर 10 शादियां हो गई, आप पता नहीं किस दुख में डूब जाएंगे। ये नहीं बोल रहे जाके करिए, फिर बोल रहे एग्रेसिव लिसनिंग नहीं हो। किन संयोगों को हम अपना मानकर बैठे हुए, अगर रेड लाइट एरिया में प्रकट हो जाते तब कैसे भाव होते? तब क्या आपकी मुक्ति प्रकट हो जाती, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता? इन संयोगों के ऊपर उछल रहे हैं अभी हम,
और इनकी वजह से सुख अगर महसूस करेंगे तो वो सुख जो है वो क्षण भर का है। उसी को आगम में शब्द दिया गया है क्षयोपशमिक। क्षयोपशम की बात है, क्षयोपशमिक है ये सुख, ये क्षयिक भाव नहीं जीव के। हालांकि ये जो पुण्य सारा अर्जित हुआ है आपका, ये क्षयोपशम ज्ञान की वजह से अभी हम सुन पा रहे हैं। तो अब उस क्षयोपशमिक सुख को क्षयिक तक कैसे लेके जाया जाता है कि अब मैं संयोगों पर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने पकड़कर मेरे मुंह में अगर मांस डाल दिया और मैं दुखी, यानी कि अब आप भूल गए आप आत्मा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी कि जो लोग मांस खाते हैं उनको हम कितना नीच मानते हैं अपनी दृष्टि में। उनमें हमें जीव आत्मा ये सब बोलने की बात है, हमें भगवान दिख रहा है। आपको भगवान नहीं, आप उसे कुत्ते से भी नीच मान लेंगे एक स्थिति में, अगर आपसे बहुत ऊपर का चरित्र प्रकट हो गया मिथ्या दृष्टि में। सम्यक दृष्टि का मीनिंग ये है जिसे सब में भगवान दिखता है, वो सबको पर्याय रूप में देखता ही नहीं, उसे सारी पर्याय सेम लग रही है, क्योंकि कर्ता मौजूद नहीं है। ये भाव उस जीव को आता है। अपना सुख संयोगों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। देखिए अभी कितने ही लोग हैं जो बहुत ज्यादा जिनकी अर्निंग होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि पिछले जन्मों में दाता के भाव में स्थित हुए। लेकिन अगर उनका सुख उस भाव पर डिपेंडेंट है तो वो कितना टेम्पररी है, तो वो टेम्पररी सुख है। राइट नाउ इसलिए सुखी है, इसलिए आपकी पर्याय में बहुत सारे डर प्रकट नहीं है। आप देखिए जो मेल बॉडी जिनके सामने है, यानी मेल्स, वो निडर होकर रात में बाहर जाते हैं, आप बिल्कुल बेखौफ बाहर जाते हैं, फीमेल्स नहीं जाती हैं अक्सर। तो वो जो बेखौफपना आपका प्रकट हुआ है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी मेल बॉडी मौजूद है। ये आप समझते हैं। अगर आपकी फीमेल बॉडी होती तो आप उतने बेखौफ नहीं होते। तो इसको क्या बोलते हैं? संयोग की बात है कि आप बेखौफ है, ये आपके ज्ञान से आप बेखौफ नहीं है। इसको कहते हैं संयोगों पर डिपेंडेंसी, यानी कि निडरता जीव का गुण है। जब हमें कोई छू नहीं सकता तो हमें निडरता होनी चाहिए। लेकिन राइट नाउ जो आप सबकी पर्याय में निडरता भी प्रकट हो रही है, वो क्षयोपशमिक है, क्योंकि वो संयोग पर डिपेंडेंट है कि मेल बॉडी है तो निडर होकर घूम रहे हैं। वो ज्ञान की वजह से नहीं है। अभी ज्ञान की वजह से होगी तो वो कैसी दिखती है? वो ऐसी दिखती है कि मुझे कोई छू ही नहीं सकता इसलिए मैं निडर हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता इसलिए मैं निडर हूं, कुछ खोने के लिए नहीं है मेरे पास, मेरे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं इसलिए मैं निडर हूं। ये होता है ज्ञान की वजह से जब गुण प्रकट होते हैं। ये क्षयिक सुख है, यानी कि क्षयिक भाव है। और मेल बॉडी की वजह से मैं निडर हूं, ये क्षयोपशमिक है। ऐसे संयोगों पर हम जब सुख अपना निर्भर कर देते हैं उसे क्षयोपशमिक सुख कहते हैं। तो इसलिए कर्म बंध की डिटेल्स हम जान रहे थे कि बंध कैसे कैसे हो रहा है। हर कार्य में होगा जिसमें कर्तापना है।